हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएससी सेंटर। आज एमएस ऑफिस में हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेल क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का ही एक चैप्टर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क, डाटा एंट्री काम सीखते हैं, बिल बनाने का काम सीखते हैं और भी बहुत कुछ सीखते हैं जो आगे चलकर आपको वीडियो में बताऊँगा। एक्सेल स्टार्ट करने से पहले या फिर जो एक्सेल पढ़ते हैं उनको इन बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप एक्सेल पे कोई काम प्रॉपर ढंग से कर ही नहीं सकते हैं। तो एक्सेल में काम करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। ये एक्सेल का पहला क्लास है। चलिए बताता हूँ आपको एक्सेल में क्या क्या जानना पहले ज़रूरी होता है। ये सारी बातें पहले जान लेंगे तब जाके आगे चलकर आप एक्सेल पे अच्छे से काम कर सकते हैं और एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अदरवाइज आप एक्सेल में प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सेल जो सीखना चाहते हैं आप इस वीडियो को मिस मत करिए और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिगनर है उसके लिए। एक्सेल ओपन करते हैं, विंडो आर, यहाँ एक्सेल टाइप करेंगे और इंटर मारेंगे। एक्सेल हमारा ओपन हो गया, ठीक है। अब देखिए, पहले जूम कर लेता हूँ इसको। एक्सेल में पहला ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेल में 4 टाइप के कर्सर होता है। जो अभी दिख रहा इसको बोलते हैं सिलेक्ट कर्सर प्लस। इससे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, सेल को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करना होगा तो ऐसा कर्सर आता है, इसी से सिलेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा कर्सर होता है ड्रैग का। कॉर्नर में जैसे कर्सर ले जाएंगे तो देखिए चेंज हो गया, पतला प्लस आ गया ब्लैक में, इसको बोलते हैं ड्रैग कर्सर, मतलब नीचे खींचना। आंसर लाने के लिए ड्रैग कर्सर का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा कर्सर होता है मूव कर्सर। जैसे कोई डाटा लिखा हुआ है, इसको कहीं और सेल में मूव करना है तो देखिए ऐसा पॉइंटर चेंज हो जाए, जैसे माउस हिलाएंगे तो अपने आप चेंज हो जाता है। देखिए बीच में लगे, चेंज हो गया, इसको बोलते हैं मूव कर्सर। इसको कहीं भी पकड़ के इससे मूव कर सकते हैं, ठीक है। चौथा होता है रिसाइज कर्सर। हम सेल और कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टॉप में यहाँ पर ले जाएंगे तो देखिए चेंज हो गया, इसको बोलते हैं रिसाइज कर्सर। इससे हम बड़ा कर सकते हैं सेल को, कॉलम को, ठीक है। यहाँ से रो को बड़ा कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रिसाइज कर्सर, ठीक है। ये 4 कर्सर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट में, ताकि हम आगे कोई भी काम करें तो आसानी से काम कर सके, ठीक है। चारों कर्सर का अलग अलग यूज होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 3 सीट ओपन होता है, ठीक है। यहाँ क्लिक करके सीट और इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल ओपन करते हैं तो ये अल्फ़ाबेट दिख रहा है, ये अल्फ़ाबेट कॉलम को इंडिकेट करता है, कॉलम को बताता है, ठीक है। और ये नंबरिकल जो दिख रहा है ये रो को बताता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये कॉलम रो मिलकर एक सेल बनाता है। ये दिख रहा है बॉक्स, इसको सेल कहा जाता है, ठीक है। और ये छोटा छोटा सेल मिलकर एक सीट बनता है ये, और इस तरह से पूरा सीट 256 को सीट होता है, ठीक है। अब पूरा सीट मिलकर एक वर्कशीट बनता है, वर्कबुक, समझे। और ये कॉलम ABCD दिख रहा है ना, बहुत दूर तक होता है। टोटल कॉलम होता है 16,384 और टोटल रो होता है 10,48,576, ठीक है। इतना दूर तक होता है। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, आसानी से यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पर नेम शो करता है, रो कॉलम मिलकर एक सेल बनाता है और उस सेल का नाम क्रिएट हो जाता है। जैसे इस सेल का नाम हो गया D6, ये सेल का नाम हो गया F5। इस तरह से सारा सेल का अलग अलग नाम होता है। जब हम लोग फार्मूला पुट करते हैं तो उस सेल को देखना पड़ता है, ठीक है। फार्मूला में उस सेल का ही यूज़ किया जाता है जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किस सेल में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, यहाँ पर सेल का नाम शो करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फार्मूला बार, यहाँ पर फार्मूला शो करता है। जब हम फार्मूला लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे हम एक डाटा बना के रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कॉलम या रो मिस हो जाता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लाने की जरूरत पड़ता है, कोई छूट जाता है तो कभी एक्स्ट्रा लाना होगा कॉलम या रो, तो जहाँ पर लाना होगा वहाँ पर क्लिक करेंगे माउस से, इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा और राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो वहाँ पर एक कॉलम आपको मिल जाएगा। उसी तरह रो भी, जहाँ भी चाहिए रो वहाँ क्लिक करेंगे नंबर पर और राइट क्लिक इंसर्ट कर देंगे, एक रो आपको मिल जाएगा। नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट पे क्लिक करना है ताकि आसानी से इंसर्ट करते ही एक्स्ट्रा कॉलम या रो आपको मिल जाए, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ पर दिया है सीट और यहाँ पर सीट दिया है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीट इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ दिया था और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, जो सीट का नाम लिखना होगा
वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे चार्ल्स लिख दिए। ठीक है, जैसे किसी का नाम लिख देते हैं राम, सीट का नाम चेंज हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ से मूव कर सकते हैं, यहाँ से इसका कोड देख सकते हैं जो कोडिंग लिखते हैं उसका। ठीक है, और यहाँ से सीट को लॉक कर सकते हैं। इसमें जाएंगे तो यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, जैसे 1 2 3 डाल दिए, ओके कर दिए, तो यहाँ पर वो 1 2 3 री पासवर्ड डालें और यहाँ सीट लॉक हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा सकता है, ये सीट प्रोटेक्शन में आ गया। इसको रिमूव करने के लिए उस पर राइट क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड मांगेंगे, जो पासवर्ड डाले थे वो डालिए, फिर से वो अनलॉक होगा, तब आप कुछ लिख सकते हैं सीट पे। ठीक है, तो लॉक भी कर सकते हैं सीट को। यहाँ से टेबल को कलर कर सकते हैं, ये कलर कर सकते हैं, जैसे रेड चूज किए तो यहाँ पर रेड कलर शो करेगा सीट का नाम। ठीक है, यहाँ से हाइड कर सकते हैं सीट को, इससे यहाँ से हाइड हो गया और यहाँ से फिर अनहाइड कर सकते हैं, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से ऑल सिलेक्ट सीट, यहाँ से सारा सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका काम करते हैं। ठीक है, और देखिए कभी कभी क्या होता है कि इससे हमको मल्टीपल लाइन में लिखना है कुछ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ मल्टीपल लाइन में, और स्टूडेंट अब लाइन ब्रेक करके लिखना है, तो हम लाइन ब्रेक करने के लिए इंटर मारते हैं, बट एक्सेल में इंटर मारेंगे तो दूसरा सेल में जंप हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल में मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट इंटर करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद आप लाइन चेंज करके एक ही सेल में लिख सकते हैं। तो आप जितना बार लिखना होगा मल्टीपल लाइन में अल्ट इंटर करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जिस सेल में लिखना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखिए रैप टेक्स्ट इसको ऑन कर देंगे, तो तब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक होता चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये काम याद रखना, ये बहुत यूज आता है, इसका काम बहुत पड़ता है। ठीक है, अब कभी कभी सेल को मर्ज करना हो, जैसे सेल छोटा छोटा सेल है, इसको एक साथ मर्ज करना हो तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, तो इस सेल जॉइंट हो जाएगा एक में। ठीक है, जो हेडिंग लिखने का काम करते हैं, हेडिंग लिखेंगे तो सेल ब्लैंक रहना चाहिए, तब अच्छा से दिखेगा डाटा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो एक्सेल में ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो फर्स्ट में सीखते हैं तो ये सब जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है।